नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम ने विपक्ष पर बोला जुबानी हमला, कहा 125 करोड़ देश की जनता मेरे साथ, मैं ना पाकिस्तान से और ना ही विपक्ष से डरता। राफेल डील पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, कहा नई डील से सरकारी खजाने को हुआ नुकसान। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में इंदौर लगातार तीसरी बार बना देश का सबसे स्वच्छ शहर। जयपुर 5 पायदान गिरकर रहा 44वें स्थान पर। और आयकर विभाग ने जयपुर में की 4 करोड़ 25 लाख रुपए की ज्वेलरी नीलामी। 8 साल पहले 2 लॉकर से की गई थी जब्त। लोकसभा चुनाव पास आते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जुबानी हमला तेज कर दिया है। कर्नाटक के कलबुर्गी में कई योजनाओं के शिलान्यास के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा तंज कसा। पीएम ने कहा कि पूरा विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मोदी को हटाने के लिए इकट्ठा हो रहा है, जबकि मैं आतंकवाद को मिटाने के लिए जुटा हूं, देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जुटा हूं। इस दौरान पीएम ने यह भी कहा कि 125 करोड़ देशवासियों ने मुझे वह ताकत दी है जिससे ना तो मैं विपक्ष से डरता हूं और ना ही पाकिस्तान से। पीएम ने दो टूक कहा कि जब तक केंद्र में मोदी रहेगा चोरों की दुकान बंद रहेगी। कलबुर्गी में पीएम ने कई विकास परियोजनाओं की नींव रखी। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान योजना सहित केंद्र सरकार की कई योजनाओं की जानकारी दी। आप सभी साक्षी रहे हैं कि कांग्रेस ने कलबुर्गी और कर्नाटक के विकास से जुड़ी जिन परियोजनाओं को बरसों तक लटकाया था, उनको हमारी सरकार ने ही पूरा किया है। बीदर कलबुर्गी रेलवे लाइन दशकों के इंतजार के बाद हमारी सरकार ने ही इसको समर्पित किया। इसी तरह चितापुर से यदगिरी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे हो या फिर महाराष्ट्र बॉर्डर से बीदर वाला सेक्शन हो, ऐसे कई नेशनल हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है। गुलबर्गा के सीवेज सिस्टम, यहां के पार्कों की सुंदरता को निखारने के लिए अमृत मिशन के तहत केंद्र सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए की मदद दे रही है। राफेल डील पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर नए सिरे से हमला बोला है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राफेल डील में सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। सुरजेवाला ने कहा कि राफेल पर चौकीदार की चोरी पकड़ी गई है, सरकार का झूठ और भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। 36 राफेल के लिए मोदी सरकार ने ज्यादा कीमत दी। 10 साल से राफेल विमान डिलीवर ही नहीं हुआ, लेकिन पैसा दिया जाता रहा। नई डील से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। सुरजेवाला ने कहा कि द हिंदू की रिपोर्ट में 63,450 करोड़ की डील बताई गई है। आज एक बहुत गंभीर विषय लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। राफेल घोटाले में देश के खजाने को हुए नुकसान की साजिश का भंडाफोड़ हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सीधे जिम्मेवार हैं और भ्रष्टाचार निरोधक कानून प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी पर लागू होता है। चौकीदार की चोरी आखिर रंगे हाथों पकड़ी गई है। राफेल सौदे की इंडियन नेगोशिएशन टीम INT की रिपोर्ट अब जग जाहिर है। अब साफ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश व संसद को सफेद झूठ बोलकर जानबूझकर गुमराह किया ताकि राफेल सौदे में भ्रष्टाचार, जालसाजी व देश की सुरक्षा से षड्यंत्रकारी खिलवाड़ पर पर्दा डाला जा सके। साजिश का भंडाफोड़ हुआ और चौकीदार की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई।
सुप्रीम कोर्ट में राफेल विमान सौदे को लेकर हुई सुनवाई अब 14 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई है। इससे पहले राफेल मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि रक्षा मंत्रालय से दस्तावेज चोरी हो गए हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रक्षा मंत्रालय से दस्तावेज किसी कर्मचारी द्वारा चुराए गए हैं, इसकी जांच चल रही है। हम रक्षा खरीद जिसमें राज्य की सुरक्षा शामिल है उससे निपट रहे हैं। ये बेहद संवेदनशील मामला है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि F-16 उन्नत किस्म का जहाज है, तो क्या हमें उससे बेहतर जहाज नहीं चाहिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मिग ने अच्छा काम किया है जो 1960 का बना है। एजी ने कहा कि मामले में सीबीआई जांच से राफेल को लेकर डील को नुकसान होगा और देश हित में ये ठीक नहीं है। भोजन अवकाश के बाद जब सुनवाई फिर से शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ से दाखिल समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, बेंच ने आप सांसद की ओर से कोर्ट पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर कड़ा रुख अपनाया। आगामी लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सरकार बेहद सतर्कता से काम ले रही है। सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के अधिकारियों से सीधे शब्दों में कहा है कि भारतीय चुनाव राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों के डेटा की सुरक्षा देश की पहली प्राथमिकता है। कंपनी से इस बाबत 10 दिन के भीतर लिखित जवाब सौंपने को कहा गया है। संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने फेसबुक के अधिकारियों से पूछा है कि आपका मंच समाज के काम आ रहा है या समुदायों को बांटने का काम कर रहा है। इस पर फेसबुक ने कहा कि वो एक हाइब्रिड कंपनी है। फेसबुक की सामग्री, विज्ञापन और मार्केटिंग से जुड़े कामकाज पर कौन सी नीतियां लागू होती हैं, इसका जवाब देने में कंपनी असमर्थ है। मोदी सरकार बेरोजगारी कम करने के लाख दावे करे, लेकिन हकीकत यह है कि बेरोजगारी कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है। केंद्र सरकार के पिछले 4 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी के आंकड़े ने इस साल फरवरी में पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सितंबर 2016 और फरवरी 2018 के मुकाबले देश भर में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2019 में बेरोजगारी का आंकड़ा 7.2% पर पहुंच गया। वहीं पिछले साल फरवरी में यह आंकड़ा 5.9% था। रिपोर्ट के मुताबिक जहां पिछले साल 40.6 करोड़ लोग नौकरी कर रहे थे, वहीं इस साल फरवरी में यह आंकड़ा केवल 40 करोड़ रह गया। इस हिसाब से 2018 और 19 के बीच करीब 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। भारत सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश के सबसे साफ और स्वच्छ शहरों के नाम का ऐलान राष्ट्रपति भवन में किया। सबसे स्वच्छ शहर का खिताब एक बार फिर इंदौर के नाम रहा और भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानी वर्ग में पहले स्थान पर रहा। अंबिकापुर दूसरे नंबर पर और मैसूर शहर तीसरे नंबर पर आया। वहीं इस सर्वे में छत्तीसगढ़ को बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद और 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में उज्जैन पहले स्थान पर रहे। शहरी विकास मंत्रालय ने देश के अलग अलग राज्यों के 4237 शहरों में सर्वे किया। इसके बाद अलग अलग कैटेगरी में रैंकिंग जारी की गई है। वहीं बात करें राजस्थान की राजधानी जयपुर की, तो पिछली बार की तुलना में उसकी रैंकिंग में गिरावट आई है। जहां पिछले साल जयपुर 39वें पायदान पर था, वहीं इस साल वो 5 पायदान गिरकर 44वें स्थान पर आ गया है। जयपुर को 2 स्टार कैटेगरी मिली है। शहर की सरकार ने सफाई के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन आपसी राजनीति के चलते सड़कों पर सही सफाई नहीं हो सकी। इसका खामियाजा जयपुर को उठाना पड़ा। जयपुर के 14 शहरों को रैंकिंग में जगह मिली है। स्वच्छता सर्वेक्षण सूची में कोटा को 302वीं और जोधपुर को 243वीं रैंक मिली है। वहीं जयपुर के स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर के पिछड़ने पर जयपुर नगर निगम के महापौर विष्णु लाटा ने पूर्व महापौर अशोक लाहौटी पर जमकर निशाना साधा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में जो भारत में शहरों की संख्या थी वो करीब 5000 थी और 2018 में जो संख्या थी वो करीब 3900 थी। तो पहले हमारा 39 नंबर था, अब की बार 44 हुआ है। तो और जयपुर में पूरे राजस्थान में देखें तो हम सबसे टॉप पे हमारी रैंकिंग आई है। तो किसी भी तरह का हमारा कोई माइनस नहीं हुआ, हम तो बल्कि अपग्रेड ही हुए हैं। 5000 में से हमारे पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड टोटल नंबर मिला के कुल नंबर आया हमारे पास 33, 3366। देखिए आप, उधर 44 आ रहा है, इधर 33 आ रहा है, 66 आ रहा है। क्या सीक्वेंस चल रही है नंबरों की, आप इस पर गौर करिए।
एक राजस्थान में जयपुर का भाग्य है जो पूरे राजस्थान में पहले नंबर पे हमें मिला है। राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव रह चुके सीनियर आईएएस अधिकारी एनसी गोयल को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राज्य सरकार ने उन्हें रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन पद की जिम्मेदारी सौंपी है। गौरतलब है कि एनसी गोयल के साथ ही कई आईएएस एवं पूर्व आईएएस अधिकारी इस पद के लिए रेस में शामिल थे, लेकिन सरकार ने गोयल पर भरोसा जताया है। गौरतलब है कि रेरा के चेयरमैन बनने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एनसी गोयल 1982 बैच के अफसर हैं और राज्य सरकार की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लॉन्च करने में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। सीएस के साथ ही वे जयपुर मेट्रो के प्रमुख भी रह चुके हैं। चेयरमैन के अलावा 2 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति हुई है। अभय चतुर्वेदी और राकेश जैन को रेरा का सदस्य नियुक्त किया गया है। 8 साल पहले 2 लॉकर से जब्त करीब 4 करोड़ 25 लाख कीमत की ज्वेलरी व कीमती रत्नों की आयकर विभाग की ओर से जयपुर में नीलामी की गई। इस ज्वेलरी की खरीदारी के लिए अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु व मुंबई जैसे शहरों के ज्वेलर्स शामिल हुए। स्टैचू सर्किल स्थित आयकर विभाग कार्यालय में हुई इस खुली नीलामी में आम आदमी ने भी हिस्सा लिया। आयकर विभाग के मुताबिक 166 आइटमों की नीलामी हुई। इस वैल्यूएशन से 15% कम रिजर्व प्राइस रखी जाएगी। दरअसल देश में पहली बार जब्त की गई ज्वेलरी की इतने बड़े पैमाने पर नीलामी की गई। ये ज्वेलरी व कीमती रत्न 2011 में गणपति प्लाजा स्थित गणपति लॉकर्स के 2 लॉकर्स से जब्त किए गए थे। बेनामी होने की वजह से इस ज्वेलरी की नीलामी हुई। ऑक्शन टैक्स रिकवरी प्रोसीडिंग्स के अंदर है। हमारे एक एसएससी के केस में करीब 3 करोड़ की डिमांड आउटस्टैंडिंग है। वो अपना टैक्स पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है, तो उनका जो सीज्ड आर्टिकल्स हमारे पास में है इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स, उसकी आज ऑक्शन हो रही है। इट्स अ पब्लिक ऑक्शन, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो रहा है और हाईएस्ट बिडर को वेरियस आर्टिकल्स अगर वो बिड करेंगे, सक्सेसफुल होंगे तो उनको मिलेगा। बायर्स की संख्या देख करके तो रुझान बहुत पॉजिटिव लग रहा है। अब बायर्स बिड करेंगे और जितनी रिजर्व प्राइस वो ऊपर वहाँ बोर्ड पे लगी हुई है उसके मुताबिक और उससे ज़्यादा अगर बिड करेंगे और वाकई में गुड्स को उठाएंगे एज पर आर एक्सपेक्टेशंस, तभी उस ऑक्शन को सक्सेसफुल कहा जाएगा। कहते हैं कामयाबी के आगे आयु की कोई सीमा नहीं होती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है राजधानी जयपुर की उर्वशी शर्मा ने। बेलगांव में आयोजित एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप में उर्वशी शर्मा ने रोज गोल्ड टीम में गोल्ड मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया। उर्वशी शर्मा ने बताया, बेलगांव में हुआ टूर्नामेंट काफी मुश्किल था। आधे राउंड में बांग्लादेश आगे चल रही थी, लेकिन टीम प्रयास के चलते लास्ट मुकाबले तक बांग्लादेश को हराने में कामयाब रहे और देश के नाम और प्रदेश के नाम गोल्ड जीता। टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा था। वहाँ पर हम लोगों को 17 टीम आई थी हम लोगों के साथ, हम इंडिया को मिलाकर टोटल 17 कंट्रीज आई थी, जिसमें से बांग्लादेश टॉप सेकंड में रहा था और फर्स्ट टॉप इंडिया रही थी। लास्ट फाइनल मैच हुआ था हमारा बांग्लादेश से। बांग्लादेश एक बहुत अच्छी टीम है जिसमें से 28 नंबर और 10 नंबर बहुत अच्छा खेलती है। रफ भी बहुत अच्छा हुआ, हाँ बहुत रफ खेला था मैच, बट हम लोग हाफ टाइम तक तो हम लोग 3-0 से हार रहे थे, बट सेकंड हाफ के अंदर हम लोगों ने किया मेहनत, हमारी रंग लाई और हम लोग 4-3 से हम लोग आगे जीत गए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई की ओर से अनूठा विरोध प्रदर्शन किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय में हुए विरोध प्रदर्शन में एनएसयूआई ने केंद्र सरकार पर रोजगार न देने के आरोप लगाए। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि चुनाव के समय केंद्र सरकार को युवाओं की याद आती है। रोजगार के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए धरने प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ता है। विश्वविद्यालय में हुए प्रदर्शन के दौरान संगठन की ओर से जूतों में पॉलिश करते हुए विरोध जाहिर किया गया और केंद्र सरकार से रोजगार की मांग की गई। सर, आज जो आंदोलन कर रहे हैं हम, उस आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि आज का पूरे भारत देश में युवा प्रताड़ित है, युवा बेरोजगार है। अगर युवा को प्राथमिक सुविधाएं नहीं मिलेंगी, रोटी कपड़ा मकान के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि बगैर रोजगार के रोटी कपड़ा मकान मुहैया होना आसान नहीं है। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 लोकसभा चुनाव में युवाओं को गुमराह किया, रोजगार के नाम पे
बेरोजगारी खत्म करने के नाम पे युवाओं ने जिस तरह से उनको चुना है, उनका नेतृत्व को युवाओं ने माना है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के भाषणों में एक भी बार आपने कहीं नहीं सुना हो किसी मंच के माध्यम से कि वह रोजगार की बात करते हो, वह भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हो, वह भारत को नई ऊंचाइयों पे ले जाने की बात करते हो। तो हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं और उनका पुरजोर से विरोध करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।